एसएचओ कयूम खान के सामने बैठा है, पहली मीटिंग है, और कयूम खान जो हैं वो फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई के बेटे हैं, और एसएचओ उन्हें हाथ मिलाते हुए कह रहा है कि आपने सीआईडी ड्रामे तो देखे होंगे, और सीआईडी ड्रामों में अक्सर बेटा कातिल निकलता है और अक्सर जायदाद का तनाज़ा निकलता है, तो आपने वो ड्रामे तो देखे होंगे। ये डायलॉग जो ही एसएचओ के मुंह से अदा हुए, उनके लबों से निकले, तो कयूम खान ने अपना कांपता हुआ हाथ जो उनके हाथों में था वो वापस ले लिया और कहते हैं जी जी मैं, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। ये एसएचओ शहरयार इनका नाम है, दादा साहब जो थाना है दादा दरबार, उसके स्टेशन इंचार्ज हैं। ये कोई तुक्का मारने नहीं गए थे, कोई हवा में तीर चलाने नहीं गए थे, कोई ब्लफ खेलने नहीं गए थे, कोई ब्लेम गेम करने नहीं गए थे। बेसिकली ये पक्की इंफॉर्मेशन के ऊपर ये सारा मूव करके वहां तक पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस क्या कर रही थी, इस दौरान सीआईए क्या कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की टीमें क्या कर रही थी, ऑपरेशन क्या कर रहा था, ये सारे मैं आपको डिस्कस करता हूं। लेकिन अहम मुद्दा तो यही था ना कि बेटे पर शक कैसे पड़ गया, और पुलिस सारी अपनी तहकीकात कर रही है, तो एक एसएचओ डायरेक्ट पहुंचता है और बच्चे को सलाम दुआ करके कह रहा है कि फिर आपने सीआईडी के ड्रामे तो देखे होंगे। और बच्चा चौंक गया, कयूम खान चौंक गया, और ये कयूम खान नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। मैं उस मस्जिद में मौजूद था वलेंसिया टाउन में जब ये नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे, और जब नमाज जनाजा के लिए ये ऊंची ऊंची रो रहे थे, तो खुदा जानता है मुझ तक वो वाइब नहीं आ रही थी, इनके दुख की, इनके गम की, मुझ तक वो वाइब ट्रैवल नहीं कर रही थी। बाद में वाकयात ने मुझे पता चला कि मुझ तक वो वाइब क्यों ट्रैवल नहीं की। एक कातिल जनाजा पढ़ा रहा होगा तो जनाजे में हर आंख अश्क बार उसकी वजह से नहीं होगी, उसके धाड़ने की वजह से नहीं होगी, वो धाड़ धाड़ के रो रहे थे, ऊंची ऊंची रो रहे थे, और थ्रू आउट हिचकी बंदी हुई थी उनकी, रोने का ये आलम था उनका। फवाद चौधरी उधर खड़े थे, पीटीआई के बड़े बड़े नाम उधर आए हुए थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब उधर मौजूद थे जनाजा पढ़ने वाले लोगों में, शहर की अशराफिया वहां मौजूद थी। तो अब आप आ जाइए कि ये एसएचओ कैसे यहां तक पहुंच गया। पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पुलिस कहां तक पहुंची थी, और बेसिकली सीआईए को क्या क्लू मिल चुका था, और उस क्लू के नतीजे में सीआईए क्या ऑपरेट कर रही थी, वो एक अलहदा टॉपिक है जो इसके साथ ही हम बयान करेंगे पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में। एक तो देखिए ना, ब्लाइंड इन्वेस्टिगेशन है, ब्लाइंड इन्वेस्टिगेशन में आप क्लूज इकट्ठे करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं सिनरी को पूरा करने के लिए, पिक्चर क्लियर करने के लिए। लेकिन यहां तो सूरत हाल और है, यहां तो ब्लेसिंग हो गई है एक एसएचओ के ऊपर कि वो बैठा है अपने स्टेशन में, तो एक इन्फॉर्मर उसका जो बड़ा डीप रूटेड आदमी है पाकिस्तान का, वो इन्फॉर्मर खुद चल के उस तक पहुंच जाता है और उसको जाके कहता है कि हाँ भाई फिर पकड़वाऊं, किसने मरवाया है। एसएचओ ने कहा सर मैं समझा नहीं आपकी बात। उसने कहा मैं बताऊं आपको कैसे हुआ है। फिर उन्होंने एसएचओ को कहानी सुनाना शुरू की, और जो कहानी एसएचओ साहब को पता चली, उस कहानी के पैरेलल फिर क्या हो रहा था वो मैं आपको बताने लगा हूं। असल में एसएचओ साहब जो हैं, इन्होंने, उस इन्फॉर्मर ने इनको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के उनको एक घर तक ले आया, और घर ले आकर कहा कि इस घर पे नजर रखें, इस घर पे आप नजर रखें। अब पुलिस ने फिर ये किया कि उस घर में जितने अफराद थे उनकी मूवमेंट जो है उसे उन्होंने काउंटर करना शुरू कर दिया, ट्रैक करना शुरू कर दिया, मतलब काउंटर नहीं, ट्रैक करना शुरू कर दिया। उस घर में जिस वो टावर के साथ कनेक्टेड था घर, उसको जब आपने रखा अपना रैकी वाली फेज में और रैकी वाले फोल्डर में रखा, तो वहां से एक कॉल रिसीव होती है जो अपने किसी दोस्त को कर रहे हैं। कई कॉल्स उन्होंने की हैं, शहरयार मॉडल हैं, और मॉडल जो हैं वो कयूम के दोस्त हैं, और शहरयार के जो वालिद हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े गाड़ी चोरी के सुपरस्टार हैं। ये पुलिस जराए जो हमें बता रहे हैं, जो हमें पता चला वो 100 से ऊपर उन पर गाड़ी चोरी की एफआईआर्स हैं। तो शहरयार मॉडलिंग करते हुए उनके कोई जैकपॉट लगा हुआ था कि शायद ड्रामों में आने वाले थे, या कोई उनका ड्रामा शायद कोई रिकॉर्ड भी हो रहा था, कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। पुलिस के मुताबिक शहरयार पार्टी बॉय है, पार्टियां करता है, और पुलिस के मुताबिक शहरयार जो है वो
कयूम खान से बड़े अरसे से पैसा खा रहा है और बड़ी मछली उसके हाथ जब आ गई है तो उसने मान लिया है कि इस बड़ी मछली को कत्ल करवा दे। खानदानी बिजनेस कार चोरी है, वालिद कर रहे हैं, चचा कर रहे हैं पुलिस के मुताबिक, लेकिन उन सारी 100 FIRs में किसी जगह मर्डर या सुपारी लेना नहीं शामिल। शहरयार की फैमिली में, खानदान में किसी ने, और शहरयार का ताल्लुक विहाड़ी से है। अब गाड़ी इन्होंने जो यूज की वो विहाड़ी से यूज की। गाड़ी लेना किराए पर बड़ा लंबा फेज होता है, तो वो क्योंकि गाड़ी चोरी करने में और सारे काम में और चोरी के बाद खुद को छिपाने में, आइडेंटिटी करने में, लेयर दर लेयर आइडेंटिटी के ऊपर लेयर्स लगाते जाएं तो वो आइडेंटिटी आपकी नहीं पता चलती चौथे हाथ जाके। तो असल क्लू पुलिस को इस इन्फॉर्मर से पहले जो मिल चुका है, बेसिकली वो मिल चुका है कि गाड़ी का ये नंबर जब चेंज करते हैं तो वो क्लू मिल गया कि गाड़ी नंबर चेंज हुआ है। असल नंबर जब पुलिस तक पहुंच गया, क्योंकि गाड़ी ट्रैक आपने की तो विहाड़ी तक जिन जिन कैमरों में आई, जिन जिन गलियों से गुजरी, जहां जहां से गुजरी, उसका जब डाटा आपने इकट्ठा किया तो वो सारी चीजें बता रही थी कि गाड़ी जो है रजिस्टर्ड है विहाड़ी में। आप विहाड़ी चले गए, पुलिस विहाड़ी चले गई। विहाड़ी से पता चला कि ये तो सज्जाद ने गाड़ी किराए पर ली है, जो शहरयार का वालिद है, जो मॉडल है शहरयार, और कयूम के दोस्त हैं, कयूम खान के ये दोस्त हैं बड़े करीबी, और पैसा खा रहे हैं बड़ी अरसा से उससे। अब वहां से कहानी शुरू होती है। गाड़ी जब ट्रेस हो गई, गाड़ी के ट्रेस होने ने अंदर बैठे शहरयार को, जो घर के अंदर मौजूद था, उसे पैनिक कर दिया। पुलिस राय ने बड़ी तस्दीक से ये कुछ बातें हमें बताई हैं। वो जब पैनिक हो गया तो उसके घर के इर्द गिर्द पुलिस आना जाना शुरू हो गया। पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, लोग मुख्तलिफ ज़राए से तहकीक कर रहे हैं। अभी शहरयार के घर पुलिस ने छापा नहीं मारा और अभी वो इन्फॉर्मर जो है वो भी SHO तक नहीं पहुंचा। ये उससे पहले 24 घंटे पहले के वाक़यात है। शहरयार जब पैनिक कर गया तो शहरयार फिर कुछ कॉल्स में अपने कुछ दोस्तों के साथ टेलीफोनिकली रोया और उसने कहा मैं कहां फंस गया हूं, मुझे बचा ले, मैं कहां फंस गया हूं। ये रोना और इस तरह की कॉल्स जब ट्रेस हुई और पुलिस ने इसका एनालाइज किया और डाटा को, फिर एक बात और बड़ी अहम थी। पुलिस ने जब इन्फॉर्मर घर बता चुका था, दूसरी CIA की टीम गाड़ी को लेते लेते उस घर पहुंच चुकी थी। अब ये टीम अलहदा काम कर रही है, वो टीम अलहदा काम कर रही है। ये टीम जाके एक हो जाएगी, एक जगह पे, एक नुक्ते पे जाके ये टीम एक हो जाएगी। फिर वो CIA के सुपरस्टार बीच में आ जाएंगे। वो किस तरह आए वो भी मैं आपको बताता हूं। अब जनाब, एक नंबर जो है वेलेंशिया टाउन आता है विहाड़ी से मूव करके और वापस विहाड़ी चला जाता है। वो नंबर राब्ते में है शहरयार के और शहरयार राब्ते में है कयूम के। तो 3 मशकूक नंबर एक दूसरे के साथ राब्ते में है जब ये सारा ड्रामा चल रहा होता है। इसमें यह भी रिपोर्ट हो चुका कि कयूम ने जो है वो खुद माइंड मेकिंग करने के लिए इनसे मुलाकातें भी की। वो एक अलहदा फेज है, उस पर भी बात करते हैं। अब वो विहाड़ी वाला नंबर सर्विलेंस पे आ गया, शहरयार का नंबर सर्विलेंस पे आ गया और ये तीनों नंबर यकदम फिर बंद हो जाते हैं क्योंकि ये अननोन नंबर्स थे, अननोन मोबाइल्स इसमें यूज हुए थे, तो वो सारे नंबर फिर बंद हो जाते हैं। इसमें इस वाक़े के कुछ बाद शहरयार का नंबर ऑन होता है, लेकिन उसके वालिद जो सजाद है उनका नंबर फिर ऑन नहीं होता, आज के दिन तक ऑन नहीं होता। शहरयार का नंबर ऑन होता है, वो वलेंशिया से निकलता है और बहरिया आ जाता है। कोई पार्टी यहां चल रही है, पुलिस उसे फॉलो कर रही है। पुलिस ने शहरयार से मुतल्लिका हर उस बंदे को इन्वेस्टिगेट किया है जो वो भागने के बाद अब तक जिन जिन लोगों से मिल चुका है, और पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों से भी राब्ता किया जिन लोगों से पता चला कि शहरयार उनके सामने क्या रोता रहा। अब ये जो इन्फॉर्मर SHO को घर तक ले आए हैं, ये इन्फॉर्मर बेसिकली वो शख्स है जिस तक खबर उड़ती अड़ती पहुंच गई कि शहरयार अपने दोस्तों के सामने रो रहा है। और जिन जिन दोस्तों के सामने रोया, दोस्तों ने आपस में डिस्कस किया, दोस्तों के पूल में ये बात मशहूर हो गई कि शहरयार ये काम कर चुका है। यहां से पुलिस आती है। अब दूसरे फेज में जब SHO उससे कह रहा है और SHO उससे कह रहा है कि आपने CID कभी देखा होगा, ये कह के SHO साइड पे आया और SHO शहरयार ने अपने मुतल्लिका SSP को टेलीफोन किया और उनको कहा कि बंदा यही है।
उनका थीसिस क्योंकि पक्का था, और वो इन्फॉर्मर जो बातें शहरयार साहब को जो एसएचओ हैं उनको बता चुका था, वो एक लंबी डिटेल है, वो बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, पॉसिबल नहीं है बताना। ज़िंदगी में कभी शहरयार जो एसएचओ हैं वो खुद इस पे रिकॉर्ड पे आ जाएं, या उनसे मुतल्लिका ज़राए या एसएसपी साहब या डीआईजी रिकॉर्ड पे आ जाएं तो और बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस पे ऑफ द रिकॉर्ड हैं जो नहीं बताई जा सकती। लेकिन वो इन्फॉर्मर ने जो पिक्चर क्लियर की शहरयार के सामने, जो एसएचओ हैं, एसएचओ के सामने जो उन्होंने पिक्चर क्लियर की, वो उससे वो कंफर्म नतीजे पे पहुंच चुके थे। अब इसी दौरान शहरयार को भागने का मौका मिल गया। मुलजिम जो शहरयार है उसे भागने का मौका इस तरह मिला कि सीआईए ने गाड़ी की बुनियाद पर घर में रेड कर दिया। जब घर में रेड किया तो घर वालों ने कहा कि ये तो कार चोरी करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कत्ल ये नहीं कर सकते। तो वहां से वो फिर भाग गए, वालिद पहले भागे हुए थे, चचा भी भागे हुए थे, तो ये सारी पार्टी फिर भागने में कामयाब हो गई। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, एसएचओ अपने एसएसपी को कहता है कि सर मैंने बंदा पकड़ लिया, क्या करूं? गो हेड लेके आया था कि मैंने बंदा पकड़ने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा चेक कर लें, पहले इन्वेस्टिगेट कर लें, डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ा सरमायादार है डॉक्टर शाहिद सदीक, तो उसके बेटे को इस तरह हाथ डालना और बाद में ब्लफ निकले, गलत निकले तो फिर फायदा कोई नहीं। पुलिस का कहना था कि पहले शहरयार को आप गिरफ्तार कर लें, तो पक्के पैरी फिर शहरयार के बाद आप कयूम को गिरफ्तार कर लें, सिंपल सी बात है। अब उसने एसएसपी साहब को बताया कि मैं खड़ा हूं, उनके घर खड़ा हूं, और बंदा मान गया तो उसके रंग उड़ गए हैं, तो मुझे कंफर्म पता है कि यही बंदा है। अच्छा, अब एसएसपी साहब ने सीसीपीओ से रब्ता किया। सीसीपीओ ने कहा कि यार ब्लफ ना कर दीजिएगा, कोई गलती ना कर दीजिएगा, शहरयार को पहले पकड़ लें, फिर इसको पकड़ लेंगे, इसने कहां भाग जाना है। अब एसएचओ जो है दादा साहब, दादा दरबार एसएचओ जो है, उसने मोहम्मद अली भट्ट जो सीआईए के सुपरस्टार हैं उनसे डिस्कस किया, क्योंकि वो मोहम्मद अली भट्ट साहब के साथ काम कर चुके हैं, सीआईए में थे शहरयार जो है एसएचओ। तो मोहम्मद अली भट्ट ने भी सारी इंतजामिया को, सारे अपने आला हुकाम को लूप में लिया। तो मोहम्मद अली भट्ट ने भी एक प्लान किया। मोहम्मद अली भट्ट ने यह प्लान किया कि मैं जाके कयूम को किसी बहाने से घर से लेकर सीआईए आ जाता हूं। उन्होंने फिर यह किया कि कयूम के पास चले गए, उसके घर चले गए, कयूम को जाके कहा कि एक बंदा हमने पकड़ा है, तो शनाख्त परेड करवानी है, तो आप हमारे साथ आइए। उसको गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाते ही उसको इधर से पकड़ते हैं उसकी कलाई से, और जोर से पकड़ के उसे कहते हैं, मोहम्मद अली भट्ट सीआईए के जो हैं, उसे कहते हैं कि शहरयार हमने पकड़ लिया है, तेरी 5 करोड़ में डील हुई थी, तेरी डील तो 5 करोड़ में हुई थी, तो वो हमने पकड़ लिया है, तो अब बता तेरा क्या करना है। तो कयूम फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, क्योंकि एसएचओ पहले ही एक उनको जाकर बता चुके थे कि सीआईडी ड्रामे आप देखते होंगे, तो फिर उसमें बेटा भी होता है, उसमें बेटा बाप का कातिल भी निकलता है, और जायदाद के तनाज़े भी निकलते हैं, दौलत के मसाइल भी निकलते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो उसने रोना शुरू कर दिया ज़ारो कतार, और कन्फेशन कर ली। अब मोहम्मद अली भट्ट उसे सीआईए लेके जा चुके थे, और फिर आला हुकाम को बताया कि वो तो कन्फेशन कर गया। तो ये ड्रॉप सीन हुआ कन्फेशन का। असल में किसी स्टेज पे जो शाहिद सदीक हैं उनका बेटा नहीं माना, या उसने कोई क्लू नहीं दिया। वो कहता था इनको मरवाया है, पीटीआई के थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, बहुत सारे दुश्मन थे, हमें कॉल्स आती थी। तो बेसिक पैनिक वो कर गया जिसने ये सारा टास्क अपने जिम्मे लिया था। फिर जो शहरयार है वो क्या स्टोरी सुनाता रहा, वो अपने दोस्तों में या इधर उधर ये स्टोरी सुनाता रहा कि मैंने तो वो 1 करोड़ रुपया उन्होंने निकलवाना था बैंक से, तो हमने, या 50 लाख निकलवाना था, तो वो हमने डिकेटी करनी थी, तो वो हमने आधे आधे करने थे। तो बेटे ने जनवरी में भी हमला करवाया था, वो केस जो है अभी उसका कोई क्लू नहीं है। जो पुलिस हुकाम से मेरी बात हुई उसमें अभी कोई क्लू नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन में कयूम ने जो है वो इन्वेस्टिगेट के दौरान मान लिया हो तो कोई अलहदा बात है। तो ये बात शहरयार मुलजिम जो है वो अपनी सारी कहानी में सुनाता रहा कि मैं तो बेसिकली, हम तो चाहते थे कि पैसा ग्रैब कर लें और ये वो दिस एंड दैट। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड की कहानियां आई कि वो 13 करोड़ की कार मांग रही थी, उसको दे रहा था। पुलिस का अभी भी ख्याल है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, इसमें बहुत सारे मरकजी किरदार शायद और भी हैं जो इन्वेस्टिगेट होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इस सारे मामले का हीरो जो है वो पुलिस का एसएचओ
शहरयार दादा दरबार जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि उन तक ये स्टोरी पहुंची और इस क्लू को उन्होंने यूटिलाइज करते हुए पुलिस की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रुख बदल दिया। क्योंकि पुलिस अगर CIA भी थी तो वो गाड़ी तक पहुंची थी और गाड़ी शहरयार के घर पहुंची थी, इससे आगे कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अभी बात अगर कन्फेशन भी होता तो फिर भी शायद उसमें दिन लग जाते, या शायद इसमें जो कयूम है वो खुदा ना खास्ता हिरासत में ना जाता तो वो सुसाइड कर लेता, जिस तरह का वो जिस टाइप का पैम्पर्ड बच्चा था, या वो भागने की कोशिश करता, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। तो बर वक्त कयूम हिरासत में आ गए हैं। कुछ ज़राए से हमारी बात हुई, जो पुलिस के ज़राए हैं वो कहते हैं कि शायद जो सजाद हैं वो भी जल्द पकड़े जाएं और शहरयार और उनके चचा यानी सजाद का भाई और बेटा इनका शहरयार जो है, जो मॉडल है, वो भी शायद जल्द पकड़ा जाए। लेकिन जो सारे का सारा सेहरा था वो मोहम्मद अली भट्ट का किरदार बाद में आता है, पहले SHO साहब दादा साहब के, जिन्होंने ये सारा मसला हल किया और इसके क्लूज मिले और मामला यहाँ तक पहुँचे कि बेटा अब जो है वो अंडर अरेस्ट है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।